हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 3 से शुरू करने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक वीडियो बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। उसको देखकर समझ लें, तब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एट द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ टोटल जो है 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। सभी क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है और इसी सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और शुरू में क्या करा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट द यूनिवर्सल सेट। इसका सिंबल यू होता है, तो यू यहाँ क्या लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट क्या होगा, यहाँ यू हो जाएगा। और यू के हेल्प से इसमें जितने सेट हैं सभी सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो निकाला जाए। तो हमने यहाँ u लिख दिया। u क्या है, 1 2 क्वेश्चन क्या था, u क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने यहाँ लिख दिया, u बना दिया हमने। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, x सच दैट x एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये सेट जो फर्स्ट पार्ट में जो सेट है वो किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको किस में बदलेंगे, पहले किस में बदलेंगे, टेबुलर में। तो पहले इस सेट को a मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे a, लेट, आगे लिख दीजिएगा लेट। इस सेट को आपने ए मान लिया है ना, तो ए यहाँ निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ना, तो इसको आपने ए मान लिया तो ए हो गया, तो ए निकाला जाए। तो क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर, सभी आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है। तो क्या होगा, सोचिए क्या होता है इवन नंबर, जो 2 से कट जाए। तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन हो गया। और इसी का निकालना आपको कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, ए डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फॉर्मूला क्या बनेगा, u माइनस ए, मतलब इस u में से a को माइनस करना है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन और आड होते हैं। तो इवन तो आपको छोड़ना है, तो आड ले लीजिए। तो क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। समझिए ए में सभी इवन नंबर है, इसमें दोनों नंबर है, इवन और आड दोनों है। तो इवन छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या, आड नंबर लिख दिया आपके। सेकेंड पार्ट, सेकंड क्या है, एक्स सच दैट एक्स यानी आड नेचुरल नंबर, इसको मान लीजिए क्या, सेट बी, यहाँ लिखिएगा लेट, हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको सेट बी माना है तो बी निकालिए। बी में क्या है, इज एन आड नेचुरल नंबर, आड नंबर क्या होता है, जो 2 से 9 कटे। तो क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, हो गया। अब निकालना बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, u माइनस बी, है ना, u में से b को आप माइनस करेंगे। तो क्या है, ये आठ नंबर है, इसमें दोनों नंबर होगा ना, इवन और आठ दोनों होगा। तो 8 छोड़ दीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, इवन बचेगा, इवन नंबर। तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, वो भी हो गया। ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट, थर्ड किया जाए, थर्ड ना, थर्ड देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसको क्या मान लें, सेट सी मान लेते हैं, लिखेंगे लेट, लेट लिख लिया लेट। तो क्या निकालेंगे, आपको निकालना सी का, सी निकालना ना, तो सी निकालिए। चलिए, तो सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल, मतलब 3 का टेबल। तो 3 का टेबल लिखिए। तो 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। सी निकल गया, सी निकल गया ना। अब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये सभी नंबर यू में से छोड़ दिया जाए, ये सभी नंबर यू में से आप छोड़ेंगे ना, क्यों, ये सभी आप यू में से छोड़ेंगे तो आगे लिखा जाएगा। तो सी डैश कैसे निकालेंगे आप, u माइनस सी, ये होगा आपका। चलिए, तो इस u में से c को माइनस किया जाए तो क्या करेंगे, ये सभी नंबर यहाँ छोड़ दिया जाए, जो भी इसमें 3 का मल्टीपल छोड़ दिया जाए।
इसमें जो भी 3 का मल्टीपल है उसको छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4, 5, 7, 8, 10 एंड सो ऑन, ये बचेगा आपका। थर्ड पार्ट कर लिया आपने, है ना। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स ये प्राइम नंबर, इसको सेट क्या माना जाए, डी मान लिया जाए, डी, अब ब्रैकेट में लेट, इसको डी मान लिया। और फोर्थ में आपको क्या निकालना है, डी का निकालना है, प्लस डी निकालिए। एक्स ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है उसको लिखिए, क्या होता है प्राइम नंबर, जो किसी दूसरे नंबर से न कटे, 1 को छोड़ के, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, डी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, मतलब डी डैश, ही ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, u माइनस डी, u में से d माइनस करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, सब छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और क्या बचेगा, 2, 3 ले लिया, 4 बचेगा, और 5 ले लिया, 6 बचेगा, 7, 8 बचेगा, 9, 10, 11 ले लिया, 12, 14 एंड सो ऑन, ये हो गया। चलिए फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ पार्ट में देखिए, एक्स सच दैट एक्स ये नेचुरल नंबर डिविजिबल ऑफ 3 and 5, इसको क्या मान, ई मान लेते हैं, ई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लेट लिख दिया ना, लेट। चलिए ई, तो ई यहां निकाला जाए तो कह रहा ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो एक काम कीजिए, 3 और 5 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 15। तो ऐसा नंबर लीजिए जो 15 से कट जाए, वो ई का ई सेट बना देगा। तो क्या होगा, 15 और 30, 45, 60 एंड सो ऑन, हो गया। अब क्या करेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई निकालेंगे ना, ई डैश, तो क्या फॉर्मूला होगा, u माइनस ई। तो इस सबको इसमें छोड़ दिया जा तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, और लंबा नंबर हो रहा ना, तो इसको क्या किया, 1, 2, 3 के आगे अगर नंबर लिखा जाए तो इस तरह लिखने से नंबर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसका तरीका हम बदलते हैं, तरीका क्या होगा देखिए, इसमें जो नंबर है 15, 30, 45, 60 है ना। तो इसमें से वह नंबर छोड़ देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका दूसरा तरीका हमारे पास ये है, यहाँ फिफ्थ में आइए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, मैंने इसमें वह नंबर आ रहा है जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो यहीं पे अब ये नंबर इसमें से छोड़ना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इज नॉट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। तो इसको आपने ई माना है ना, तो ई डैश क्या होगा, ई डैश हो जाएगा आपका एक्स सच दैट एक्स इज नॉट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, बस यहीं पे आपको नॉट लगा देना है। तो सेट बिल्डर में मेथड आसान हो जाएगा। देखिए मैं लिखा हूं, ई डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5, ऐसा नंबर जो 3 and 5 से न कटे, वो ई डैश हो जाएगा। तो कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। और ये जो लिख रहे थे हम इसके पहले, वो कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड में। तो कभी कभी टेबुलर मेथड से लिखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल है भाई, क्योंकि इसमें नंबर आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, और इसमें नंबर लिखना नहीं है, बस यहीं पे क्या है, यहाँ ई और नेचुरल नंबर यहाँ नॉट लगा देना है, आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन फिफ्थ आपका हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन आसान हो जा रहा है, समझ में आ गया होगा। अब 6th पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको हमने एफ मान लिया, तो एफ डैश निकाला जाएगा। तो यहाँ भी वही हम तरीका अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, इसको आपने एफ माना है, तो देखिए मैं एफ डैश लिख रहा हूँ। एफ डैश क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ कह रहा है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, वो एफ होगा। तो एफ जो डैश होगा उसमें क्या होगा, बस यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है टेबुलर मेथड से लिखना आसान होगा, कभी कभी सेट बिल्डर मेथड से लिखना आसान होगा।
तो जिस मेथड से क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाए उसी से लगाइएगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड आसान हो लग रहा है? सेट बिल्डर। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर समझिए, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, एफ हो गया, तो एफ डैश क्या होगा, बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने, एफ डैश हो गया आपका। अब 6 हो गया। 7 देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, इसका आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले इसको क्या मानते हैं? जी मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे आगे लेट। तो जी डैश निकाला जाए, देखिए 7 में लिखा हूँ, 7 पार्ट है ना, 7 लिख दिया, तो जी डैश निकालना है। ठीक है, तो फिर वही तरीका अप्लाई किया जाए, एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो जी डैश में क्या आ जाएगा, यहाँ नॉट लगा दिया जाए। तो लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्या, क्यूब। आसान हो गया ना। अब कौन सा पार्ट करेंगे? 8 पार्ट। ये मेथड आसान हो जा रहा है, क्यों? चलिए 8 देखिए, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। इसको सॉल्व करो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा, ऐसे कर दे रहे हैं, इसी को सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं लाइन कर रहा हूँ, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है ना। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3। यह का माइनस हो जा रहा है, मैंने इसमें केवल 3 है, केवल 3 है ना, तो इसमें 3 छोड़ दिया जाए, बाकी सब लेंगे ना। तो क्या आएगा आपका, इसमें क्या है, केवल 3 आ रहा है, इसे यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे सेट, इस सेट क्या आ रहा है? दिस इम्प्लाइज, इस सेट में केवल एलिमेंट 3 आ रहा है, ये आ रहा है ना, मैंने इस सेट में केवल क्या 3 है, तो 3 इसमें से छोड़ दिया जाए, छोड़ देंगे ना। तो इसको क्या मान लेते हैं, यहीं लिख देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? लेट h इक्वल टू 3, मैंने इस सेट को हमने क्या माना? h मान लिया, h मान लिया ना। तो अब क्या निकालना है आपको? h डैश निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? u माइनस एच, तो इसमें से 3 छोड़ दिया जाए, तो क्या बचेगा? 3 को छोड़ सब लिख दिया जाए, 3 को छोड़कर सब लिखा जाए, 1 2 4 5 6 7 एंड 7 हो जाएगा। ये भी हो गया आपका। कहाँ तक पहुँच गया? अब 8 हो गया। अब 9 देखिए, 9 देखिए क्या, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब इसी को सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा, यह का माइनस होगा ना, तो 4 होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, मैंने इसमें केवल एक एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे आप? कौन सा पार्ट कर रहे हैं आप? 9 पार्ट कर रहे हैं, 9th ये कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं। तो लेट एच है ना, टी मान लेते हैं, लेट टी इक्वल टू, इसमें देखो केवल एक एलिमेंट 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ लिख दो, 2 लिख दिया ना। अब क्या निकालें आप? टी डैश निकालेंगे। टी डैश मतलब क्या? u माइनस टी। तो कैसे निकालेंगे सोचिए। अब इसमें 2 छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 3 4 एंड सो ऑन। 9th हो गया। तो क्वेश्चन 10 देखिए, 10 में क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7, तो इसमें कौन सा सेट आएगा? इसमें आपका आएगा, कलियर सही से बनाइए, कर लिया ना। तो क्या आएगा? 7 आएगा, 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मैंने 7 भी आएगा, 7 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसको कुछ मान लिया जाए, क्या मानते हैं? इसको यल मानते हैं, लेट। तो आपको यल डैश निकालना है, तो यल डैश क्या होगा? u माइनस यल, मतलब इसमें से सभी नंबर छोड़ेंगे, कौन? 7 से लेकर सब छोड़ दिया जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये बचेगा आपको। हो गया ना। चलिए अब क्या है? 11th कर दिया जाए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व किया जाए। इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो 1 को इधर 1 इधर आ जाएगा, आपका आएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज 2s ग्रेटर देन क्या आएगा? 9, इधर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन क्या आएगा? 9/2,
तो दिस इम्प्लाइज एस ग्रेटर देन क्या होगा 4.5। मन एस का मान इससे बड़ा लेना है, देखिए क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो ले लीजिए, तो इस सेट में आपका एलिमेंट आएगा, क्या आएगा 5, इससे बड़ा लेना है और नेचुरल में लेना है, तो क्या आएगा 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही आएगा। तो 5 और 5 से बड़ा, तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं, लेट के मान लिया। तो आपको निकालना क्या, के डैश निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा कि u माइनस के, हो गया। एक बार समझ लीजिए, देखिए इसी को सॉल्व करना है, इसको मैं ले लिया हूँ, वन आखिर तरह माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो क्या होगा 9 हो जाएगा, 2 अपान में जाएगा तो 9/2, ये कितना होता है 4.5 होता है ना। मतलब एस का मान 4.5 से बड़ा, और एस क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल लेना ना, तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ले लिया हमने, इसको हमने के मान लिया। अब आपको के डैश निकालना है, तो क्या होगा u माइनस के, मतलब इसमें से के को आपको क्या माइनस करना है, तो सब छोड़ दिया जाए, इसी में छोड़ दिया जाए, तो क्या बचेगा 5 से पहले 1 से 4, तो 1 2 3 और 4 निकल गया आपका। अब क्वेश्चन 4 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 2 4 6 8 and b equal to 2 3 5 7, verify that फर्स्ट पार्ट a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सेकेंड पार्ट a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ये दोनों ला, क्या नाम है इसका, डी मार्गन्स ला। तो इस दोनों ला को हम बोलते हैं डी मार्गन्स ला। इसी ला को हमको वेरीफाई करना है इस सेट यू ए और बी सेट द्वारा ना, देखिए लिखा है वेरीफाई, तो वेरीफाई किया जाए, पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए ए यूनियन बी डैश, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करने के लिए पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या निकालेंगे ए यूनियन बी, निकाला जाए ए यूनियन बी, मतलब सेट ए और सेट बी का यूनियन, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट लिख लेंगे और रिपीटेड एक बार लिखेंगे, मतलब कॉमन एक बार लिखेंगे। लिखिए, तो 2 4 6 8 और 2 3 5 7, तो लिखिए क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया आपने। अब इस देखिए ये लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट आपका लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डैश, क्या फॉर्मूला होता है u माइनस ए यूनियन बी, मतलब u में से एलिमेंट आपको माइनस करना है, तो 2 से लेकर 8 तक, 2 से 8 क्या बचेगा 1 और 9, 1 9, लेफ्ट निकल गया आपका, लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट हो गया आपका। राइट देखिए, राइट में पहले क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस ए, मैंने u में से इसको माइनस करना है, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो क्या बचेगा, बचेगा 1 3 5 7 9, हो गया। अब निकालेंगे b डैश, b डैश क्या होता है u माइनस बी, तो देखिए 2 3 5 7 इसमें छोड़ दिया जा, ये नंबर इसमें छोड़ दीजिए, तो 2 छोड़िए 3 छोड़िए, तो क्या होगा 1 बचा, 2 3 4 ले लीजिए, 5 छोड़े तो 6 होगा, फिर समझिए 2 3 छोड़ दिया तो 1 बचा, 2 3 5 छोड़ना है तो 4 ले लिया आपने, 4 ले लिया ना, 5 छोड़ना है, 5 और 7 छोड़ना है, तो 6 8 9, 6 8 और 9 हो गया। अब क्या करेंगे, राइट में क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, लिखेंगे राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब दोनों में क्या लेकर है, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लेना होता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 कॉमन है, 1 दोनों में है, और क्या दोनों में 4, 1 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में नहीं है, 9 है, 9 है और 1 है, तो 1 और 9, तो खुद देखिए लेफ्ट आप निकाला सेट 1 9, राइट निकाला 1 9, तो वेरीफाई हो गया ना। तो क्या वेरीफाई कर दिया,
हैंस क्या, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वेरीफाइड। हो गया। फोर्थ का सेकंड पार्ट, यहां आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सेट ए में 4 एलिमेंट है, 2 4 6 8। ए बी में क्या है, 2 3 5 7। तो कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 भी है। तो पहले यहाँ बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। 3 है, यहाँ 3 नहीं है, नहीं कॉमन लेंगे। 5 है, 5 नहीं है, नहीं लेंगे। 7 है, 7 नहीं है ना, तो कॉमन नहीं लेंगे। क्या मिला है, फिर समझिए 2 2 है ना, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, केवल 2 कॉमन मिला। तो क्या मिला, 2 कॉमन मिला, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब यहां निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब कंप्लीमेंट, यही ना, ये निकाला ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब भी आपको कंप्लीमेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, u से माइनस करते हैं, यही ना। तो माइनस किया जाए तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस u में से इसको माइनस करना है, u में से इसको माइनस करना है। तो ये 2 है, तो 2 हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो बचा आपका क्या, 1 3 4 5 6 7 8 9 निकल गया। तो क्या निकाला आपने, आपने निकाला ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये निकल गया ना आपका, ये लेफ्ट निकल गया। तो यहां लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ये निकल गया। राइट में देखिए, लेफ्ट निकल गया आपका, राइट में देखिए ए डैश निकालना है, ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा, u माइनस ए, मतलब u में से a को माइनस करना है। तो देखिए 2 है, 2 छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचा। 2 छोड़ दिया आपने। 4 है, 4 छोड़ दिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 4 और क्या, 6 छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 5। 8 छोड़ना है तो क्या बचेगा, 7 और क्या बचेगा, 9 भाई 8 छोड़ रहा है ना, तो 9 बचेगा, निकल गया। अब निकालेंगे बी डैश, बी डैश है ना, तो क्या होगा, u माइनस बी, u माइनस बी मतलब u में से b को माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 छोड़ दीजिए तो 1 बचेगा। 3 छोड़िए, 2 छोड़ दिया तो 1 बचा। 3 भी छोड़ना है, 5 छोड़ना है तो 4 बचेगा, 5 छोड़ दिया। 7 छोड़ना है तो 6 बचेगा, 7 छोड़ दिया तो 8 और 9 बच गया आपका, 8 और 9 हो गया। अब दोनों का लेना है यूनियन, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। यहाँ लिखोगे राइट हैंड साइड, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब हमको इन दोनों का यूनियन देखिए यहाँ निकालना है। ये राइट हैंड साइड है तो ए डैश और बी डैश का यूनियन चलिए लिया जाए। तो क्या लेते हैं, सब लेंगे, कॉमन एक बार लेंगे तो 1 ले लिया, और क्या लेंगे, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पूरा इसका पूरा सेट ए डैश और सेट बी डैश दोनों का पूरा एलिमेंट लिखना है, और दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखा गया है, निकल गया। अब यहां देखिए राइट साइड ये है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड, मिलाइए। देखिए 1 है 1 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 सब है ना, दोनों सेम आ रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों क्या सेम आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे हैंस, हैंस ये पूरा उतार लिया जाए, ये पूरा उतारा जाए ना, तो लिखेंगे हैंस
ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश वेरीफाइड। तो ये आपका था क्वेश्चन ना, यही था ना, यही ना। तो इसको क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 5 देखिए, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट ए यूनियन बी डैश, सेकंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थर्ड ए इंटरसेक्शन बी डैश, फोर्थ ए डैश यूनियन बी डैश। चारों को क्या करना है, वेन डायग्राम से आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका है, तो बनाया जाए वेन डायग्राम। तो देखिए सब क्वेश्चन मैं लिखा हुआ, लिखा ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है ना, क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो पहले बनाएंगे क्या, एक रेक्टेंगल। बोलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यू। यू बोलते हैं ना, यू बोलते हैं ना। यहाँ छोड़ दे के यू बना देते हैं, बना दिया। चलिए अब यहां देखिए एक सेट ए बना दिया, ये सेट ए हो गया। यहां एक बनाते हैं सेट बी बनाते हैं, बना दिया, सेट बी हो गया, हो गया। यहां लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा, ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। लेकिन आपको डैश निकालना है। तो ये पूरा अगर ए यूनियन बी है, पूरा देखिए जो पेन घूम रहा है, देख रहे हैं ये सब, ये पूरा ए यूनियन बी है, ठीक है। लेकिन आपको ए यूनियन बी नहीं निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। मतलब अगर ये पूरा ए यूनियन बी है तो इस ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसका आपको डैश निकालना है। तो ये पूरा ए यूनियन बी अगर है तो इस पूरे यूनियन को, पूरे ए यूनियन बी को यू से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। देखिए बाहर का बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, देखिए ये बचेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। माने इस सर्कल को छोड़ के बाहर का हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। सेट कर दीजिए, सेट कर रहा हूं। इसी सेट को क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश, क्या लिखेंगे, शेडेड क्या पार्ट, हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, आप पढ़े थे डिमार्गस इस्लामी, दोनों सेम चीज तो है। तो इसमें भी यही फिगर बनाइएगा, सेम फिगर, क्योंकि इसी का प्रॉपर्टी ये होता है। तो डायरेक्ट बना लीजिए, डिमार्गल लॉ से याद कीजिए, डिमार्गल लॉ दोनों सेम होता है। तो जो फिगर यहां बना दी, यहां पे ये आपका यू हो जाएगा, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। और बाहर क्या करना है, सेट करना है, बाहर ही सेट करेंगे ना, कर दीजिए। सेकंड पार्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या, शेडेड पार्ट, ये भी हो गया। चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, थर्ड ही ना। फिर वही सेम तरीका, एक बनाएंगे रेक्टेंगल, बना दे रेक्टेंगल, इसमें बनाएंगे सेट ए सेट बी, ये ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और यहां क्या आपका यू है, ये पूरा रेक्टेंगल यू आपका है, हो गया। चलिए यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पेन मेरा घूम रहा है, ए पूरा है कॉमन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन आपको ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको यू से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बाहर का पूरा बच जाएगा, बाहर का पूरा बचेगा। देखिए मैं सेट कर रहा हूं, पूरा कर लीजिए, सेट कर रहा हूं ना। ये सेट करना आपको, हो गया। बस क्या छोड़ा आपने, बस देखिए ये छोड़ा हूं, देखो
देख रहे हैं, यही छोड़ा हूँ। ये क्या है, ये यही ए इंटरसेक्शन बी है, यही ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ के सब लेना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट दिख रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको आपको यू से माइनस करना है ना, तो ये पूरा बच जाएगा। पूरे को सेट कर दिया, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लें, सही है, शेडेड क्या पार्ट हो गया। चलिए अभी देखिए, ये दोनों सेम चीज है, बाय विच प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ, इसका प्रॉपर्टी यही होता है। तो अब फोर्थ में क्या करेंगे आप, सेम फिगर यहीं बना दीजिएगा। वहां पे किस प्रॉपर्टी से हम लिख रहे हैं, जल्दी बोलिए, डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ बना दिया आपने। यहाँ सेट ए बना दीजिएगा, यहाँ सेट बी बना दीजिएगा, ए बी यू, और ये छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या करेंगे, आप सेट कर देंगे। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था ना, वो याद कर लीजिए टाइम निकाल के। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ के याद कीजिएगा, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। लर्न बाई अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये हो गया आपका, ठीक ना। तो ये क्या लिखा था, ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या होगा आपका, शेडेड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या है, सभी ट्रायंगल का कलेक्शन, एक सेट है। इफ यू एफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये क्या है, ऐसे ट्रायंगल का कलेक्शन है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो ये ऐसे ट्रायंगल का कलेक्शन है जिसमें जिस ट्रायंगल का कम से कम एक एंगल क्या हो, 60 से डिफरेंट हो। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ए सेट में ऐसे ट्रायंगल आएगा जिसमें कभी एक एंगल 60 नहीं होगा, कभी 2 एंगल 60 नहीं होगा, कभी तीनों एंगल 60 नहीं होगा। मतलब ए में सभी तरह के ट्रायंगल आएंगे, किसको छोड़ के, ऐसे ट्रायंगल को छोड़कर जिसके तीनों एंगल 60 होंगे। एक बार समझिए, ए में ऐसे ट्रायंगल आएंगे जिसके तीनों एंगल 60 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो, कभी 1 एंगल 60 नहीं होगा, कभी 2 एंगल 60 नहीं होगा, कभी तीनों एंगल 60 नहीं होगा। माने ए में, सेट ए में ऐसे सभी ट्रायंगल आएंगे, है ना, जिसमें तीनों एंगल 60 नहीं होगा। मतलब जिसमें तीनों एंगल 60 होगा वह ट्रायंगल सेट ए में नहीं आएगा, है ना। तो आगे बढ़िए, व्हाट इज ए डैश, आपको ए डैश निकालना है। तो यू में से जब ए को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही ए डैश होगा। फिर समझिए, यू में से जब ए को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही ए डैश होगा। तो यू में क्या है, सभी ट्रायंगल का कलेक्शन है। ए में क्या है, ऐसे सभी ट्रायंगल हैं जो इक्विलेटरल नहीं है। क्या था इक्विलेटरल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 60 हो। तो ए में ऐसे सभी ट्रायंगल हैं जो इक्विलेटरल नहीं है। सेट ए में ऐसे सभी ट्रायंगल हैं जो इक्विलेटरल नहीं है। तो जब यू में से ए को माइनस किया जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसे ट्रायंगल बचेंगे जो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। तो और ए डैश होता क्या है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। मतलब ए डैश क्या होगा, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समझिए, ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन 7 ट्राई किया जाए।
7th, fill in the blanks to make each of the following a true statement. First question, A union A dash. Second, phi dash intersection A. Third, A intersection A dash. Fourth, U dash intersection A. इसको किया जाए. E यूनियन A डैश का वैल्यू निकालना है ना. अब यहां देखिए U क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है ना. E क्या है, कोई सेट है ना. तो जब U में से A को माइनस करते हैं तो A डैश मिलता है. मतलब ये फॉर्मूला पढ़े हैं, A डैश इज इक्वल टू AU माइनस A. U क्या है, यूनिवर्सल सेट है. ये क्या है, एनी सेट है. तो जब U में से A को माइनस कर देंगे, देखिए माइनस किया गया है, तो क्या बचेगा, A डैश. A डैश क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट A. यूं कह सकते हो जो एलिमेंट A में होगा, यहाँ A एंड A डैश, तो जो सेट A में होगा वह A डैश में नहीं होगा, और जो A डैश में होगा वह A में नहीं होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर U बनता है. क्लियर. अब यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, A यूनियन A डैश. तो जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, U बनेगा. क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट U बनेगा. तो यहां आंसर क्या आएगा, U आएगा. यहाँ U क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना. अब यहां देखिए दोनों का सिंबल सेम मिल रहा है, लेकिन यह यूनियन है और यह क्या, यूनिवर्सल सेट है. आप चाहो तो U के स्थान पे U यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, इसको आप चाहो तो जाई लिख सकते हो. इसको पढ़ते हैं जाई, ZIE जाई. आप चाहो तो यहाँ जाई कर सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा तो. क्यों, क्योंकि यूनियन और यूनिवर्सल सेट दोनों का सिंबल सेम हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पे क्या है, यह यूनियन है और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है. सेकंड क्वेश्चन, फाई डैश इंटरसेक्शन A. अब यहाँ देखिए फाई डैश क्या होता है, फाई डैश जब निकालोगे तो क्या आएगा, U माइनस फाई. यही ना होगा, U माइनस फाई मतलब क्या होगा, U होगा. फाई डैश U माइनस फाई तो क्या U आएगा. अब यहाँ U लिख सकते हो तो लिखोगे U इंटरसेक्शन A. ठीक है. अब इन दोनों का कॉमन लेना है, U इंटरसेक्शन A. तो दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, सेट A मिलेगा. भाई यह सेट A का पूरा एलिमेंट U में होगा, सेट A का पूरा एलिमेंट U में होगा, तो दोनों में कॉमन क्या, A मिल जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा. अब यहां देखिए A इंटरसेक्शन A डैश, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई. फाई मतलब इम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. अब यहां देखिए U डैश इंटरसेक्शन A, फोर्थ. अब यहां देखिए U डैश क्या होता है, U डैश मतलब U माइनस U. यहाँ U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसका निकालना कंप्लीमेंट. तो U माइनस U तो कितना आएगा, फाई. फाई होगा ना. तो यहाँ फाई लिख सकते हैं, फाई इंटरसेक्शन A. यहाँ फाई हो गया. फाई और A में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो क्या आएगा, यहाँ फाई आएगा. फाई मतलब इम्प्टी सेट. तो फोर्थ का आंसर आएगा इम्प्टी सेट.